राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज आप लोगों का बहुत एक मस्त टॉपिक भी शुरू करने जा रहा हूं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कौन सा? डेफिनिट इंटीग्रेशन, अर्थात निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन का मतलब होता क्या है? एक निश्चित माने परिभाषित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो परिभाषित क्षेत्र क्या है, माने डेफिनिट एरिया क्या है भाई? तो उसी के बारे में हम आप लोग को आज बताएंगे डिटेल्स, जिसका हेडिंग है योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, अर्थात डेफिनिट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम। तो सबसे पहला नंबर, आगे इसको पर डिस्कस करने से पहले हम लोग चलते हैं इसको एक फिगर के साथ, एक छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते हुए आज इसको हम समझाने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। एक बार वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कभी ज़िंदगी में ये डेफिनेट इंटीग्रल कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो क्या कह रहा है? योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, अर्थात डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम। इसको समझने से पहले आप पहले इसको समझिए कि निश्चित समाकलन क्या है। तो आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा होगा। आप लोग तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, माने वैसी घिरी हुई आकृति जो परिभाषित है उसके बारे में आप लोग पहले से जानते हो। जैसे आयत का क्षेत्रफल परिभाषित है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, बहुत सारे ऐसे तमाम चीज़ अपने जूनियर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक आपको निश्चित माने सूत्र दिया गया था। लेकिन आप बताइए ये क्या है भाई? ये तो आप ना आयत है ना वृत्त है, तो ये किसी भी प्रकार का अभी तक हम लोग जितना जानते हैं उसमें से किसी परिभाषित प्रकार की ये आकृति नहीं है, अर्थात ये क्षेत्र जो है डिफाइंड नहीं है। तो इसको हमको क्या करना है? डिफाइन करना है। तो यानी कि सर ये जब परिभाषित नहीं है जगह और इसको हमको क्या करना है किसी न किसी तरह से, तो इसी को हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल के माध्यम से इसका समाकलन निकालते हैं। तो कब? आपको ध्यान रखना होगा कि दी गई अंतराल में है। दी गई अंतराल मतलब उसकी प्रांत क्या हो? निश्चित हो। यानी कि ए से बी तक, माने ए और बी बंद अंतराल माने क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस हो। तो इसका एरिया निकालना ही क्या कहलाती है? निश्चित समाकलन कहलाती है। फिर से मैं बता दूं, बंद अंतराल ए से बी पर ये फलन क्या हो? संतत हो। तो इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना ही क्या कहलाती है? निश्चित समाकलन। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब। उसी तरह से सर इसका एरिया कैसे होगा? तो अगर कोई व्यक्ति पूछे आपसे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो हम बोलेंगे वक्र y बराबर एफ एक्स, मतलब कर्व y बराबर एफ एक्स, निर्देशांक x बराबर a, x बराबर b एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अच्छा, ये बात है। यानी कि ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यानी वक्र माने कर्व y बराबर एफ एक्स, जो कि a से b तक के बंद अंतराल में ये फलन क्या है? संतत है। तो यानी x बराबर a, x बराबर a मतलब y अक्ष के समानांतर, माने x निर्देशांक x बराबर a एक सरल रेखा को सूचित करती है जो मूल बिंदु से a दूरी पर y अक्ष के समानांतर है। x बराबर b का मतलब
यानी कि मूल बिंदु से बी दूरी पर y अक्ष के समानांतर एक रेखा है। तो यानी x बराबर a का हो गया ग्राफ, x बराबर b का ग्राफ हो गया, ये y बराबर एफ एक्स हो गया, और x से घिरा हुआ ये क्षेत्र जो ये आपको संतरा कलर से डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा, इसी का एरिया हम लोग निकालते हैं, जिसको कहते हैं निश्चित समाकलन। अब आपको समझ में आ गया होगा। अतः हम कह सकते हैं अतः ये जो एरिया है अर्थात ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या होगा, समीशन ऑफ ए टू बी, मतलब यही लिमिट हुआ ना ए से बी तक। तो यहां पर क्या होगा, लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट एफ एक्स और डी एक्स, और यही क्या है, एरिया। इसी एरिया को हमको किस रूप में निकालना है, योग के सीमा के रूप में। तो यहाँ तो हम केवल इस स्लाइड में हमने आपको ये बताया कि निश्चित समाकलन क्या है। तो निश्चित समाकलन जो है एक दी गई वक्र, दी गई निर्देशांकों और अक्षों के बीच घिरी हुई क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना ही निश्चित समाकलन कहलाती है, जिसमें निर्देशांक जो है उसका क्या होती है, लिमिट होती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जो मूल बिंदु से शुरुआत होती है वह लोअर लिमिट, और जो मूल बिंदु से दूर होगी वह अपर लिमिट। जो कंटिन्यूअस फलन है इस दोनों प्रांतों के बीच में उसी से घिरा हुआ, और ये जो है फलन जो है एक्स के रिस्पेक्ट में अर्थात एक्स अक्ष के द्वारा। अब ये वाई से भी हो सकता है, ऐसे भी, तो वाई का ये लिमिट होगा। अब इस एरिया को हम लोग योगफल के सीमा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो भाई ये योगफल का सीमा क्या हुआ, तो आप लोग जानते हैं कि ये समाकलन का जो साइन है इसको बोलते हैं समेशन। समेशन मतलब माने छोटे छोटे टुकड़े को क्या करना, कलेक्ट करना, यानी जोड़ना, अर्थात तो सम है। अब आते हैं हम लोग इसी बात को समझने के लिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक कंटिन्यूअस फलन है, ये y बराबर एफ एक्स एक फलन है, किससे, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये x बराबर a और ये x बराबर b, x बराबर a और x बराबर b के बीच ये फलन जो है संतत है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, किस रूप में, योगफल के सीमा के रूप में। और आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम स्थिरता से सोचना है, एक एक छोटी छोटी बात को हम क्लियर करेंगे। आप बताइए, इसको अगर हम ऐसे अगर इसका पूरा क्षेत्र निकाले तो हमको यही क्षेत्र निकालना था, ये क्षेत्र तो इतना ज्यादा हो जाएगा। अब आप इसको क्या कीजिए, दो टुकड़ा में बांटिए, कितने, दो टुकड़ा में, यानी कि तो आप देखिए यहां से, तो पहले तो यहां से पहले कुछ, अब यह इतना जो है एक्स्ट्रा है। अब इसी एरिया को 4 बराबर भागों में बांटिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस दुनिया में किसी भी प्रकार से घिरी हुई क्षेत्र का क्षेत्रफल सिर्फ एक ही सूत्र से निकालते हैं, और वह एक ही फिगर होती है, वह आयत होती है। जैसे वृत्त का भी आप लोग क्षेत्रफल निकाले हो तो वह भी एक आयत है। वृत्त को इतने पीस में काट करके उसको अरेंज किया जाता है ताकि वह आयत बन जाए, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीस बाय पीस करेंगे। यानी कि जिसे मान लीजिए अब इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे, जिसे मान लीजिए 4 टुकड़ा में कर दे, 8 टुकड़ा में। आपको सोचिएगा थोड़ा सा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट पर जाएंगे। तो यहां से थोड़ा सा, अच्छा,
जो सर पहले आप निकालते थे यहाँ से, तो ये तो बहुत सारा, अब इसका एरिया जो है, ये एरिया जो है अब थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि सर इसको जितना अधिक से अधिक पीस में काट रहे हैं, इसका एरिया जो है इसका बहुत क्लोज आ रहा है। तो आप सोचिए ना कि सर 8-10 भाग में बांटे हैं तो ये हाल, अगर इसको हम इनफाइनाइट टाइम्स बांटे हैं, माने अनंत के आसपास इसको बांटे, तो ये छोटा छोटा जो पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा था वह लगभग क्या होगा, बराबर। यानी कि सर हम लोग इसको इतना क्लोज क्लोज काटेंगे कि इसका नीचे वाला चौड़ाई ऊपर वाला चौड़ाई लगभग आपस में क्या हो, बराबर हो। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए थोड़ा सा आपको दिखला रहे हैं दूर दूर, लेकिन ये बहुत क्लोज है। ये डॉट डॉट हो गया। तो आप सोचिए कि ये जो चौड़ाई दिख रही है बाबू, ये जो चौड़ाई है एच, एच एच डॉट 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 डॉट, ये क्या है, एच। ये कितने बार में ये आयत कितना हुआ है, एन टुकड़ा। कितना टुकड़ा, एन टुकड़ा। तो आप बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, बी माइनस ए होगा। यानी कि यहाँ से ये टुकड़ा बी से ए तक कितना लंबाई होगा, बी माइनस ए। अब आप बताइए कि जब ये ए है तो ये क्या है, ये जो होगा क्या होगा, एफ ए होगा। अगर x बराबर a है तो इस फंक्शन में a का मान रखेंगे तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ए के बराबर। अब आप बताइए कि ये इसकी चौड़ाई h है तो ये कितना होगा, x प्लस एच होगा। ये कितना होगा, x प्लस 2h होगा। इसी तरह से ये कितना होगा, x प्लस n माइनस 2h होगा। ये कितना होगा, x नहीं h, हाँ x प्लस n माइनस, तो x नहीं कहो, सॉरी x ना, x का मान रखेंगे वहां, तो ये क्या होगा, a प्लस h होगा। ये कितना होगा, a प्लस 2h होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आयत के टुकड़ा कब हुआ, n गो, तो यानी लाइन कितना होगा, n माइनस n प्लस 1 होगा। आप एक आयत बनाओगे तो एक लाइन दो लाइन जो कि आमने सामने आपस में बराबर होगी, इसको दो पार्ट में आयत में बांटोगे तो 1 2 3 लाइन होगा। अगर ये 3 आयत बनाओगे तो 4 लाइन, 4 आयत बनाओगे तो 5 लाइन। तो यहाँ पर यह आयतों की संख्या जो है n है, तो यानी कि इस भुजा की संख्या कितनी होगी, n प्लस 1। तो आप देखिए कि यहाँ a है, a प्लस एच, a प्लस एन एच, तो यहाँ पर क्या होगा, ये b का वैल्यू जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। गौर से देखिए तो यहाँ पर सेकेंड लाइन a प्लस एच, थर्ड लाइन a प्लस 2h, माने तीसरा लाइन है तो h का मान कितना है, एक कम है। उसी तरह से जब लास्ट माने n प्लस 1 लाइन लेंगे तो कितना हो जाएगा, n प्लस 1, तो यानी NH होगा, सॉरी ये कितना होगा, और इसके पहले वाला कितना होगा, ये n प्लस 1 वाला लाइन है, क्या है, n प्लस 1 वाला लाइन। अगर सेकेंड लाइन है तो h कितना है, 1, थर्ड लाइन है तो कितना है, 2h है। यानी कि जो लाइन दिख रहा है चौथा लाइन होगा तो क्या होगा, 3h। तो ये nवा लाइन ये हुआ, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, a प्लस
n माइनस वन इंटू एच, और ये क्या है n प्लस वन वाला लाइन है, तो a प्लस क्या होगा h होगा। तो आप सोचिए कि ये हो गया आपका f है, तो ये क्या होगा f a प्लस h, ये लाइन क्या होगी f a प्लस टू एच डॉट डॉट, इसी तरह से ये लाइन क्या होगी f a प्लस एन एच होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप सोचिए कि इसके आयत को हम निकालें, ये जो दिखाई दे रहा है ये बहुत, आप यहां देख रहे हैं कि ये नहीं, ये इतना कम है, इतना कम है कि ये इसकी लंबाई जो है, ये जितना ये चौड़ाई दिख रहा है ये भी चौड़ाई उसी के बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप बताइए, यहां हम लोग लिखेंगे एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया कितना होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो हम सेकेंड लाइन से लेके चल रहे, ए से भी स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि शुरू से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ ख़त्म करेंगे, सेकेंड वाले ले को चलेंगे तो ये लास्ट वाली पर ख़त्म करेंगे। तो ये आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, यानी कि एफ ए और ए प्लस एच लगभग आपस में क्या होंगे बराबर होंगी। तो अगर हम यहाँ इसकी लंबाई लेके चलते हैं तो अंतिम ये लंबाई लेके ख़त्म करेंगे, अगर इसको लेके चलते हैं तो यानी कि सेकेंड लास्ट को लेकर के हम लोग क्या करेंगे ख़त्म करेंगे। तो यानी कि आप बताओ कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो गया एफ ए इंटू एच प्लस एच, इस सेकेंड वाले का, सेकेंड का जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा एफ ए प्लस, सॉरी एफ फर्स्ट का ए प्लस एच, अरे भाई एफ ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो एन माइनस यहाँ तक खत्म करेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार लेके चल रहे हैं, ए प्लस एच लेके चल रहे हैं, प्लस सेकेंड वाले का एच इंटू एफ ए प्लस टू एच प्लस एच इंटू एफ ए प्लस थ्री एच, इसका क्षेत्रफल ये जो दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल, उसी तरह से डॉट 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 इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, और इन सभी को क्या कर देंगे जोड़ तक देंगे। तो ये कितने आयत हैं एन आयत है, कितने आयत हैं एन प्लस डॉट 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 एच इंटू मैंने लंबाई हो गया एफ ए प्लस एन एच इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप देखो तो इसी एरिया को न कह रहे हो ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स बराबर एच कॉमन, यहाँ क्या बचेगा एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस थ्री एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन एच हो गया। लेकिन आप सोचिए कि ये एच का वैल्यू कितना है, अगर एच ज़्यादा होगा तब तो ये तो आपको जो एरिया पहले से हो रहा है ये तो जितना कम लोगे उतना ही क्या होगा, ये एरिया जो होगा माने एच जितना कम लोगे उतना ही परफेक्ट एरिया निकलेगा। तो यानी कि आप सोचिए थोड़ा सा हम लोग इधर से हटेंगे तो ये कितने रेक्टेंगल हैं आप ही लोग बताइए, एन गो, ये कितने टुकड़े में बांटा गया है एन, तो ये एच 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 कितने भाग हैं एन गो, तो यानी कि एन पार्ट और एच से गुणा करेंगे तो यानी कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये क्या होगा डिस्टेंस होगा, अर्थात b माइनस ए के बराबर होगा। मतलब एन एच बराबर b माइनस ए, एन एच बराबर b माइनस, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं इस बात को, देखिए यहाँ से
मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 10 है। तो हम पूछ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगी, तो 10 - 5 अर्थात क्या होगी 5। तो यानी कि 0 से यहाँ तक a है, 0 से यहाँ तक क्या है b है, तो यानी a से b तक के बीच की दूरी क्या है b - a। अब यही देखिए ये चौड़ाई कितना है h, h, h कितना पार्ट में n पार्ट, अर्थात n इंटू h b - a के बराबर होगा, अर्थात h बराबर b - a बट्टा में n। तो h का मान यही इसी से निकला है कि b - a में n से डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का क्या आएगा चौड़ाई आएगा। अब आप सोचिए कि n का मान कितना रखे हैं बाबू हम लोग, n जहां n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n कहाँ अग्रसर हो रहा है, माने n का वैल्यू कितना लगभग इनफाइनाइट के आसपास, तो देन आप ही बताओ h कहाँ जाएगा, h टेंड्स टू 0। अब बस इसी बात को हम यहाँ पुट करेंगे लिमिट के रूप में कि यानी कि सर h का लंबाई इतना कम होगा, इतना कम होगा, इतना कम होगा कि लगभग वह 0 के आसपास, 0 नहीं लगभग 0 के आसपास होगा। तो यानी कि ये जितना छोटा होगा ये उतना ही माने परफेक्ट शुद्ध मान देगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा a से b fx dx बराबर, यानी कि h पहले इसको यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिए ये सिग्मा के रूप में समेशन, समेशन मैंने कंटिन्यूड सम लगातार योग किसका है एफ ए प्लस यहाँ तक 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक n तक, उस n को मैंने मान लिया आर एच, अर्थात r का मान कहाँ से शुरू हुआ 1 से कहाँ तक n तक। इस प्रकार से आप लोगों को a से b तक इस वक्र के द्वारा और x अक्ष द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आ गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू सिग्मा एफ ए आर प्लस एच, जहां r का मान 1 से लेके n तक। चलिए यही फार्मूला आप लोगों को याद रखना है और इसी फार्मूला के आधार पर पूरे क्वेश्चंस बनाएंगे। और ये वन शॉर्ट्स लेक्चर में आपको थ्योरी के साथ साथ ये पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके, चूंकि जैसे थ्योरी अगर बनाए, अगर इसी वीडियो में मैं क्वेश्चन ना बनाऊं तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होते रहेगा, मैंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा कि सर क्या बता रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आज के डेट में CBSE से इस टॉपिक को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया, बट फिर भी अभी बिहार बोर्ड में अभी है, भले इसे क्वेश्चन कम पूछने की चांसेस रहती है, वह अलग मैटर है। तो चलिए सबसे पहला नंबर, अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, अर्थात इससे रिलेटेड इसका यूज कैसे करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। पहला अभी जो निकाले a से b fx dx को योगफल के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालने का सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h क्या है
उस आयत की सबसे छोटी चौड़ाई है। h यानी कि चौड़ाई, समेशन अर्थात सिग्मा, एफ ए प्लस आर एच, जहाँ आर का वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेके n तक। हो गया। यही किसी भी निश्चित समाकलन जिसका एरिया निकालना होता है, सीमा माने योगफल के सीमा के रूप में निकालने का ये क्या है, फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करने के दरमियान अर्थात उस पीरियड में, उस समय में आप लोगों को कुछ फार्मूला की ज़रूरत है, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज में। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, उन्हीं का हम लोग यूज करेंगे, जीपी का योग। तो दूसरा फार्मूला सिग्मा 1, इसका मतलब सर, मतलब एक का कंटिन्यूज सम 1 + 1 + 1 प्लस कितना तक, n तक। लेकिन जैसे हम यहाँ रखेंगे n, इसका मतलब क्या हुआ है कि यानी 1 को कितना टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स। तो यानी इसका अर्थ हुआ कि 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो 1 + 1 + 1 5 बार, यानी 5 आएगा। अगर 1 लिख करके यहाँ 15 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 15 होगा। तो n लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी तरह से और इसके फॉर्मूले हैं सिग्मा आर एस, आर, तो आर का मतलब 1 से लेके कहाँ तक, n तक। इसका अर्थ हुआ कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कंटिन्यू n तक। तो यानी कि 1 से लेके n तक का सम कितना होगा, n × n + 1 बट्टा में 2। उसी तरह से सिग्मा आर ए स्क्वायर, आर बराबर 1 से लेके n तक। इसका मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। मतलब 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को, n × n + 1 × 2n + 1/6 हो गया। पांचवा यानी n r³ सम ऑफ r³ माने r³ मतलब r का मान कहाँ से, 1 से, 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इसका मतलब हुआ 1³ + 2³ + 3³ प्लस डॉट 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 n³। इन सभी का योग कितना होता है, तो यानी n × n + 1/2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ तक। इसी तरह से नेक्स्ट छठवा, आप लोग जीपी जानते होंगे, यानी जीपी का प्रथम पद a, दूसरा पद AR, तीसरा पद AR² प्लस डॉट 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 प्लस AR के पावर n-1 nवा पद। यानी कि प्रथम पद a सार्व अनुपात r है, अर्थात फर्स्ट टर्म्स a, कॉमन रेशियो r है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, a × r के पावर n-1 बट्टा में r-1। इस स्थिति में r का मान 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। खैर यहाँ आप लोगों को उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a × 1 - r के पावर n बट्टा में 1 - r, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अर्थात आप लोगों से मेरी आगे क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग इन सारी फार्मूला को एक बार अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, यानी एक बार इसको स्मरण कर लीजिए। यानी स्मरण करने का मतलब अपने दिमाग में डाल लीजिए, तब ना हम सिखाएंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे। आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो यूज कैसे करेंगे। तो हम लोग ये फार्मूला मेरे इस क्वेश्चन के टॉपिक के अनुसार ये फार्मूला है, सब में यूज होगा। अब इनके यूज करने के बाद इन 6 में से माने 5 में से कोई ना कोई एक यूज होगा। कैसे करेंगे, बहुत इजी तरीका से करेंगे।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे कथन के अनुसार काम करेंगे। एक्सरसाइज 7.8, और 7.8 में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डेफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट्स ऑफ सम्स। मतलब योग की सीमा के रूप में, यानी कि अब ये नहीं कि आप लोग सीखे हो कि x²/2 और ए बी अपर लिमिट बटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। ऐसे करके नहीं हल सॉल्व करना है बाबू, इसको क्या करना है आपको, लिमिट के सम के रूप में। तो पहला क्वेश्चन तो देखते होंगे, कोई बच्चा देखेगा तो कहेगा कि बाप रे बहुत टफ है। नहीं, टफ नहीं है। कोई भी मैथ खुद टफ होती ही नहीं है। मैथ से अगर आप डरते हैं तो टफ लगता है। मैथ के नज़दीक सटिए, उसके आसपास जाने की कोशिश कीजिए। जिंदगी में मैथ से लगाव नहीं टूटेगा, और जिसका मैथ से लगाव नहीं टूटा है वह समझिए कि इस दुनिया पर राज किया है। आप जितने भी साइंटिस्ट को देख रहे होंगे, आप उठा के देख लीजिए, जितने भी फिजिक्स के माने जन्मदाता होंगे, माने फिजिक्स में कोई भी नियम दिए होंगे, तो वह पक्का एक मैथमेटिशियन है। क्योंकि जिसके पास मैथ मतलब माथा मतलब सोचने की शक्ति, तो जिसके पास सोचने की शक्ति है तो बताओ बाबू वह कभी भी पीछे रहेगा। तो सोचने तो सबको आता है, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा लड़का लड़की होगा जिसको सोचने नहीं आता। तो यहाँ तो ए है, बी है, और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स है। तो सबसे पहले आप लोग सोल्यूशन में करोगे क्या, एन एच निकालोगे। तो एन एच बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप लोग क्या करोगे, चूंकि एफ एक्स बराबर आप देखिए कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स, तो यानी हमको क्या जरूरत है फॉर्मूला में, आप देख लीजिए, हमेशा एफ ए आर प्लस एच, एफ ए प्लस आर एच बराबर, तो यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स है, इसी के अनुसार इसको तोड़ना है। एफ बी होगा तो बी होता तो बी लिखते, एफ वाई होता तो वाई लिखते, एफ x² + 5 होता तो यहाँ x² + 5 लिखते। उसी तरह से x की जगह a + RH है, तो यहाँ क्या होगा, a + RH होगा। अब आप लोग फार्मूला जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि a से b fx dx का फार्मूला होता है लिमिट के रूप में, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच। अब आप थोड़ा सा सोचिए, आपका क्वेश्चन क्या है, ए से बी एफ एक्स की जगह एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h और एफ सिग्मा एफ ए आर प्लस एच, ए प्लस आर एच, ए प्लस आर एच की जगह क्या लिखेंगे, ए प्लस आर एच। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या, बहुत आसान है बाबू, हड़बड़ाए के नहीं खे, हड़बड़ाए के गड़बड़ा जाए। तो अब आप सोचिए, कुछ ना, सबसे पहला नंबर सिग्मा के कनिक अलग करें, तो सिग्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ आर या कोई कांस्टेंट में एक रहेगा। अब बाकी सबको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ लिमिट के प्रॉपर्टीज के अनुसार लिमिट तो सबके लिए है। यहाँ पर देखिए, इसके साथ ए को सिग्मा लिखेंगे तो ए एच सिग्मा, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, वहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखा, आर छोड़ करके जितना भी चर रही या अचर रही वो सब कहाँ रही, सिग्मा के बाहर। तो यानी पहले से h और यहाँ का h बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, h² और सिग्मा में क्या बात जाए, r। और बाबू ये जो आपके सामने लिमिट दिख रहा है, इस समेशन के लिए भी है और इस समेशन के लिए भी है। तो
अब देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ए एच और सिग्मा 1 का मतलब क्या है n प्लस एच स्क्वायर और सिग्मा r का मतलब प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब सावधानी पूर्वक थोड़ा सा इसको ध्यान दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ NH दिख रहा है ना, तो NH के फॉर्म में जहां भी H और N का कॉम्बिनेशन होगा उसको N और H को एक साथ रखोगे, तो यानी A NH एक साथ प्लस सिंपल सी बात बाबा, ये जो एच स्क्वायर बानू तो तारा ही जो दिक्कत हुई पक्का दूगो खंड n इंटू n प्लस 1 हेजा एच क्यू लौकी ना, तो हेजा 3 गो खंड लौकी पक्का। आ का करे के बाद सबनी के बंटवारा कर दे के बाद h 2 गो बा हेजा, तो एगो h n के दे दा, एगो n प्लस 1 के दे दा, तो यानी n h माने ये हमारा आपन लॉजिक बा, दे देवे का मतलब का बुझा था कि कुछ आइल बा के मांगे, यानी इसके साथ NH लिख दीजिए, NH प्लस H, इसमें से H कॉमन लेंगे तो H स्क्वायर और इस H स्क्वायर बाहर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, खाली लिखने की तरीका में अंतर है बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का मान रखेंगे और NH का है, तो जहाँ N और H कॉम्बिनेशन में है वहाँ क्या रखेंगे b माइनस ए, और जहाँ h अकेले होगा लिमिट के परिभाषा के अनुसार h बराबर क्या रखेंगे 0। तो देखा a इंटू बी माइनस ए के ए NH का मतलब b माइनस ए प्लस b माइनस ए प्लस कतना 0, तो इसको हटा दे रहे हैं 0 को, अर्थात NH का मतलब b माइनस ए, NH का b माइनस ए आप प्लस 0, 0 खत्म बट्टा में 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं दो तरीके से कॉमन भी लेके बना सकते हैं, या आप ऐसे कर लो ए बी माइनस ए स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहे बी ए प्लस ए स्क्वायर बट्टा में कितना 2। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। तो ये आप देख लीजिए, ये 2ab कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आप ही बता दीजिए यहाँ, अर्थात बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से 2a स्क्वायर घटेगा तो माइनस ए स्क्वायर बट्टा में 2। और इस प्रकार से आप लोगों का इस एक्सरसाइज का पहला आंसर कंप्लीट। मैं भी जान रहा हूँ कि जितने भी बच्चे इसको देखे होंगे बड़ा बोर फील हो रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, अगले क्वेश्चन में अगर क्लियर नहीं हुआ तो हमसे पूछिएगा। तो आप लोग, और निश्चित तौर पर जब कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप लोगों को कहाँ कमी लगी है, आप लोग एक मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, जो भी देख रहे हैं, या कोई ना कोई मेरा शुभचिंतक होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इस भाई का या बेटा का या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आप समझ रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ लग रहा है कि एडवाइस देना है कि यहाँ अगर करते तो बेटर होता, जो आपको समझ में आता, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। हम सबका कमेंट देखते हैं और उस कमेंट को पढ़ करके मैं कभी नेगेटिव नहीं जाता हूँ, पॉजिटिव वे में उस चीज़ को अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा कि आपको जैसे अच्छा लगे। ये मेरे लिए नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको जो अच्छा लगे जैसे समझ में हम अपनी एक्सपीरियंस झोंकेंगे उसमें। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा, इस फंक्शन का निकालना। तो सबसे पहले आप इसमें से ए चूज करो, ए माने लोअर लिमिट 0 तथा बी का मान अपर लिमिट 5। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, NH निकालना है, b माइनस ए अर्थात 5 माइनस 0
अर्थात 5 हो गया। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए क्या है, तो यानी ये फंक्शन है, तो चूंकि फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स x+1 दिया है, लेकिन हमको सूत्र के अनुसार फंक्शन क्या निकालना, हमेशा निकालना है a प्लस आर एच, ए प्लस आर एच। तो आप देखिए यहाँ x है तो x+1, यहाँ y होता तो y+1, यहाँ गधा होगा तो गधा +1, यहाँ बैल होगा तो बैल +1, यहाँ x² होगा तो x² +1, यहाँ x² +5 होता तो x² +5 होगा +1। ये 1 तो हमेशा हर हाल इसमें जहाँ भी होगा यहाँ पर उसमें जुटेगा, तो x की जगह क्या है, a प्लस आर एच है, और यहाँ लिखेंगे a प्लस आर एच, तब जा करके इसमें +1 ऐड करेंगे। अब आपके पास बाबू a का मान कितना है, 0, प्लस आर एच +1 अर्थात आर एच +1। अब हम फॉर्मूला जो लिखेंगे योगफल के सीमा के रूप में, अर्थात सम ऑफ लिमिटिंग ऑफ सम के रूप में, तो हम लोग a प्लस आर के एच के फलन के जगह पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आर एच +1 हो गया यहाँ तक। अब आप लोगों को मालूम है आप ही बताइए कि क्या मालूम है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स का लिमिट के रूप में, लिमिट के सम के रूप में इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, आर का मान 1 से लेके कहाँ तक, n तक। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे, a का मतलब कितना, 0, 5, एफ एक्स का मान कितना, x+1 dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, h a प्लस आर एच, फंक्शन a प्लस आर एच का मान आर एच प्लस कितना 1। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ से h² अलग अलग कर देंगे, h बाहर सिग्मा r प्लस h बाहर सिग्मा 1। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। h बाहर, h तो पहले से है तो h इसमें h और h कितना होगा, h², और सिग्मा r प्लस सिग्मा 1, और ये h बाहर पहले से था। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इन सभी का फॉर्मूला आप जानते हो, h² इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस h इंटू ये हो गया n, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से h कगो बा, दुगो, तो एगो n के दे दा, फिर एगो h है करा पार्टनर के दे दा, एन एच प्लस एच पार्टनर के दे दा, मतलब सही कहावत का कहते नहीं, मल्टीप्लाई करे के भाई यार, बट्टा में 2 प्लस एन एच हो गई। अब आपके पास सारा वैल्यू है दोस्त, सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो लिमिट जहाँ जहाँ h होगा 0, और जहाँ h n के साथ होगा उसके जगह पर कितना रखना है, 5 रखना है। कितना रखना है, 5। तो NH की जगह 5, 5 प्लस 0 बट्टा में 2 प्लस 5, अर्थात 5 का स्क्वायर बट्टा में 2, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 25 बट्टा में 2 प्लस 5 बट्टा में 1, अर्थात 2 2 का लघुत्तम 2, 5 दूनी का 10, 10 25, 35 बट्टा 2, और इस प्रकार से हम लोगों का आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक वीडियो को पूरा 1 से 2 बार आप देख जाइए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछिएगा, मुझे विश्वास है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट,
एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, a बराबर 2 एंड b बराबर 3। तो NH बराबर b माइनस ए, अर्थात 3 माइनस 2 बराबर 1। अब आप ही बताइए, चूंकि एफ कितना दिया है, तो एफ बराबर क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर, लेकिन हमको किसकी जरूरत है दोस्त, एफ, ए प्लस आर एच। तो यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स प्लस 2 होता तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसके परिभाषा के अनुसार। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस आर एच का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ए का मान कितना है 2, तो 2 प्लस आर एच का होल स्क्वायर। तो यानी कि 2 दूनी का 4 ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आ 2 4 आर एच प्लस बी स्क्वायर, मतलब आर एच का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया। अब आप लोग भी जानते हैं कि हमारा सूत्र क्या होगा लिमिट के रूप में, यानी कि ए से बी फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स डी एक्स बराबर एच, पहले लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, जहाँ आर का मान 1 से लेके n तक। तो आप बताइए कि इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन क्या लिखेंगे, यानी यही क्वेश्चन है हम लोगों का, अर्थात 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच और सिग्मा और एफ ए आर प्लस एच का, एफ ए आर प्लस एच मैंने इस फंक्शन में ए प्लस आर एच का वैल्यू कितना है 4 प्लस 4 आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया। अब इसी के आधार पर हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। अब इसी को ना सॉल्व करना है, अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिए यहाँ क्या होगा, तो यानी कि h 4h सिग्मा कुछ नहीं है तो 1, 4 और h बाहर, और यहाँ बचेगा 1 इसको प्लस 4 और h बाहर, तो यानी 4h स्क्वायर सिग्मा यहाँ r प्लस एगो h यहाँ है और इसमें h स्क्वायर है, तो h और h मिल के क्या हो जाएगा h के पावर 3 सिग्मा r स्क्वायर। बस इसको सावधानी पूर्वक क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 4h इंटू n सिग्मा 1, मैंने 1 मतलब कुछ नहीं लिखे हैं, तो इस प्रश्न में शुरू ही बता चुके हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, मैंने आयतों की संख्या कितनी n, तो जब भी यहाँ पर होगी 1 को कितना बार n बार प्लस 4h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 प्लस h स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि 4nh, चूंकि nh का मान हम निकाल चुके हैं कितना 1 प्लस 4, यहाँ देखिए सभी के साथ बारी बारी से h दूगो तो nh इंटू nh प्लस h बट्टा में 2,
प्लस यहाँ देखिए NH प्लस H और यहाँ 2NH प्लस H। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन बोल रहे हैं H 3 को होगा, सॉरी यहाँ 3 है, तो यानी कि एक H यहाँ n+1 के साथ एगो H गुणा कर दिए, 2n+1 के साथ H को कर दिए, तो NH प्लस H 2NH प्लस H बट्टा में 6। अब हम लोग NH का और H का, जहाँ जहाँ NH होगा वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ सिंगल H होगा वहाँ 0, लिमिट के परिभाषा के अनुसार। तो ये 4 × 1 प्लस 4 × 1 × 1 प्लस 0 बट्टा में 2 हो गया, प्लस 1 1 प्लस 0 2 × 1 प्लस 0 बट्टा में 6। सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 4 या 2 6 हो जाएगा, या दिक्कत हो रहा तो लो 4 + 2, चूँकि 1 + 0 1 और 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1, 1 में 2 से गुणा करोगे 2, प्लस 1 और 2 तो 2 अपॉन कितना 6, यानी 1 3, अर्थात 4 2 6 प्लस 1 बट्टा 3, और ये हो जाएगा 36 18 1 19 बट्टा 3। इस प्रकार से आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, x² - x dx का इंटीग्रल योग की सीमा के रूप में, तो क्या है बाबू, आप ही लोग बताइए कि x², तो लिमिट यहाँ पर a का मान कितना है, a बराबर 1 एंड b अपर लिमिट कितना है 4, तो NH कितना होगा b - a, अर्थात 4 - 1 अर्थात कितना 3 हो गया। अब आप ही लोग बताइए, चूंकि fx बराबर कितना है x² - x है, नहीं हमको, लेकिन सूत्र के अनुसार यानी कि दी हुई निर्देश के मान परिभाषा के अनुसार हमेशा जो यूज करेंगे a + RH, तो यहाँ लिखेंगे a + RH का होल स्क्वायर, x है तो x², तो a + RH का होल स्क्वायर माइनस a + RH। a का मान कितना होगा, तो 1 + RH का होल स्क्वायर माइनस 1 + RH, a + b का होल स्क्वायर 1 + 2RH प्लस R² H² माइनस 1 - RH। अब आप देखिए तो ये और ये कैंसिल, और ये कितना होगा, 2RH में से RH घट गया तो RH प्लस R² H² हो गया। और आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि हमको क्या निकालना है योग के सीमा के रूप में, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, A से B fx dx। इस प्रकार के निश्चित समाकलन का सीमा के रूप में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा f a + RH, सीमा के योग के रूप में ये फॉर्मूला होता है किसी भी फलन का निश्चित समाकलन निकालने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू, तो यानी कि a की जगह 1 है, b की जगह 4 है, fx की जगह x² - x है dx। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा f a + RH a + RH, तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे RH + R² ये H²।
हो गया। हाँ, अब एगो में नहीं आएगा, दूसरा में नहीं आएगा, तीसरा में नहीं आएगा। कितना कितना हम लोग मेमोरी के कमजोर आदमी हैं जी। आप बताइए, रस्सी के घिसने से, बार बार आने जाने से पत्थर और लोहे पर दाग बना देती है, घाट बना लेती है। तो ये तो क्वेश्चन है यार, ये हम लोगों से कहाँ दूर जाएगा। बशर्ते कि लगातार प्रैक्टिस। जो लगता है कि जो चीज़ें हमको कम समझ में आती है, उसको 2 से 3 बार अधिक प्रैक्टिस, वह आपके जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनेगा। चलिए, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ h, सिग्मा के साथ h बाहर, h स्क्वायर, h स्क्वायर सिग्मा कितना हो जाएगा, r प्लस h स्क्वायर, पहले से h है, h के पावर 3 r स्क्वायर। अब इसको हम लोग जो पीछे पढ़े थे सूत्र, उस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 प्लस h क्यू इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। लिमिट टेंड्स टू 0। अब आप देखिए, ये h दूग है, यहाँ खंड दू, तो एगो h NH प्लस h। मैं कह रहा हूं कि इससे इजी मेथड नहीं है इसका, और आपको भी लगता है, भले आप लोग हैबिचुअल हो चुके हो एनसीईआरटी के जो विधि निकाल करके देता है, आप लोग जो 1 + 2 + 3 करते हो, बार बार करते हो, उस चीज़ को हम एक ही बार में पूरा शॉर्ट्स कर दिए हैं। और हमको उम्मीद है कि जो बच्चा अगर इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करता है, कभी इसको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा बाबू। प्लस यहाँ 3 है, तो देखो 1 2 3, एक h इसके था साथ, एक h NH प्लस h, और एक 2NH प्लस 1 बट्टा में 6। अब क्या करना है, NH का वैल्यू 3 है और इस 3 का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, या अब का लिमिट का तो वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी 3 प्लस 0 बट्टा में 2 प्लस 3 प्लस 0 2 इंटू 3 प्लस 0 बट्टा में 6, अर्थात 3 दूनी का 6, तितरी का 9 बट्टा में 2 प्लस ये 3 दूनी का 6 और 6 तिरी 18, 18 बट्टा में कितना 2, तो यानी कि 9 27, 18 9 27 बट्टा में 2। ये हो गया आप लोगों का आंसर। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी आप लोग सॉल्व करके बना सकते हो। यहाँ x के पावर 3, मैंने इसका डेफिनेट इंटीग्रल आगे हम लोग सीखेंगे इसके बारे में डायरेक्ट। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा हट करके है, तो आप लोगों को जीपी सिखलाए थे, उसके अनुसार बनेगा। तो आप बताइए a बराबर कितना है, -1, और b के बराबर कितना है 1। तो इसलिए NH बराबर b माइनस a, तो b का मान 1 माइनस 1 का मान -1 बराबर कितना 2। और आप जानते हैं कि हमारे पास फलन क्या है, f(x) बराबर कितना दिया हुआ है e के पावर x। तो हमको जरूरत किसकी है, f a प्लस RH बराबर e के पावर a प्लस
आर एच और ई ए का मान कितना है -1 प्लस आर एच। हम लोग इसको लिख सकते हैं अलग ई के पावर -1 इंटू ई के पावर आर एच अर्थात 1/e इंटू ई के पावर आर एच। नहीं तो आप लोग फॉर्मूला जानते हो योगफल के सीमा के रूप में, क्या जानते हो कि कोई भी फलन a से b एफ एक्स डी एक्स दिया गया हो तो लिमिट के रूप में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस आर एच, सॉरी इसको ऐसे लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा एफ ए प्लस आर एच, ये हो गया। और इसी चीज को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात ए की जगह कितना -1, बी की जगह 1, एफ एक्स का मान कितना है ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा की जगह 1/e इंटू ई के पावर आर एच हो गया। अब इसी को सजाना है लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e हो गया ई के पावर आर एच। अब आप सोचेंगे कि सर इसका तो फॉर्मूला नहीं होता है। अरे भाई फॉर्मूला नहीं होता है तो आप तो समेशन का प्रॉपर्टीज तो जानते हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e, इसको क्या लिख सकते हैं ई के पावर, यानी r का मान कहाँ से शुरू होगा 1 से कहाँ तक n तक, तो ई के पावर r की जगह 1 h, ई के पावर 2h, ई के पावर 3h प्लस डॉट 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 ई के पावर nh। अब आप देखिए तो ये जो दिखाई दे रहा है ये किसका, ये क्या है दूसरा पद बटा पहला पद, तीसरा पद बटा दूसरा पद डॉट डॉट आगे की ओर, तो ये जीपी है, यह जीपी में है जिसमें a बराबर ई के पावर h और r मतलब सारवन पद कितना है दूसरा पद बटा पहला पद ई के पावर h। और आप लोग इसका फॉर्मूला भी जानते हैं कि क्या होता है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए बता दे रहे हैं, इसका एसएन निकालने का सूत्र a इंटू आर के पावर n-1 बट्टा में r-1, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हम इसी बात को लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e। अब ये देखो यहाँ से a की जगह ई के पावर h, ई के पावर h का होल पावर n -1 बट्टा में ई के पावर h -1। अब आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h/e इंटू ई के पावर h इंटू ई के पावर nh -1 बट्टा में ई के पावर h -1 बट्टा में h, और यहाँ भी h कर देंगे तो ये h है। और आप देखिएगा ये h और ये h कैंसिल, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है लिमिट x टेंड्स टू 0 ई के पावर x -1 बट्टा में x बराबर कितना होता है 1। ये एक फार्मूला है आप लोगों को पहले से मालूम होगा। तो अब बताइए कि जब लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/e और e के पावर 0 यानी कि 1 e के पावर 0
नहीं तो लो लिख दे रहे हैं e के पावर 0 और e के पावर, लड़का कहता था 0 ना, यहाँ कितना है 2 -1 बट्टा में इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 1 हो गया, अर्थात 1 बट्टा ई अर्थात ई स्क्वायर -1 आंसर। कोई दिक्कत? हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन में, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि कमेंट पढ़ के मैं आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। अब यहाँ दो दो क्वेश्चन है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो यहाँ पर इस बात को हम लिख सकते हैं 0 to 4 x dx प्लस 0 to 4 e to the power 2x dx। इस दोनों फलन के लिए a का मान सेम ही है, b का मान सेम है, a बराबर 0 एंड b बराबर कितना 4, इसलिए NH बराबर जो होगा वह क्या होगा b माइनस a अर्थात 4 माइनस 0 बराबर 4 हो गया। अब हम लेके चल रहे हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मैंने पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए गौर से, तो यानी कि fx बराबर क्या है x, जो पहला क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन इस फंक्शन में योगफल के सीमा के रूप में सॉल्व करने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन आएगा, a प्लस आर एच आएगा, तो a प्लस आर एच होगा, तो a का मान क्या रखेंगे 0 और प्लस आर एच अर्थात आर एच हो गया। अब हम डायरेक्ट इस बात को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हमको क्या लिखना है, हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 0 से 4 और x dx को लिमिट के रूप में लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा एफ ए आर प्लस एच की जगह क्या रखेंगे आर एच रखेंगे परिभाषा के अनुसार। अब देखिए यहां पर क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 और h स्क्वायर सिग्मा r अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 NH प्लस h बटा में 2 अर्थात लिमिट और NH का वैल्यू 4 इंटू 4 प्लस 0 बटा में 2 अर्थात 16 बटा में 2 यानी कि 8। माने लिमिट h 0 to 4 माने x का डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 4 पर कितना होगा 8 होगा। अब यहां से पुनः एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर 2x, तो हमको क्या चाहिए एफ ए प्लस आर एच अर्थात ई के पावर 2 और x की जगह ए प्लस आर एच यानी कि ई के पावर 2 इंटू ए की जगह कितना 0, तो 0 प्लस ई के पावर 2r h हो गया। अब हमको किसकी जरूरत है भाई, तो यानी कि योगफल के सीमा के रूप में, तो हमारा दूसरा जो इति होगा क्वेश्चन 0 to 4 ई टू दी पावर 2x dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा लिमिट के रूप में लिमिट h टेंड्स टू 0 h और सिग्मा
एफ ए प्लस आर एच की जगह क्या लिखेंगे, ई के पावर 2RH हो गया। और इस प्रकार से हम लोग आगे इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहाँ पर सिग्मा के परिभाषा के अनुसार e के पावर 2h, जिसमें r का मान 1 से शुरू होगा और कहाँ समाप्त होगा, n पर समाप्त होगा। तो यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पर h e के पावर r का मान 1 तो 2h। देखो भाई गौर से देखो यहाँ ना 2RH तो 2 इंटू 1 इंटू एच तो 2h हो जाएगा। जब 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4h हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6h होगा, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। सीधा कहिए ना कि सर सम होगा, और रियल बात है बाबू सम होगा। यानी ई के पावर 4h ई के पावर 3 दूनी का 6h प्लस डॉट डॉट ई के पावर 2r की जगह n और h। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और आप देखिए तो यहाँ पर ये जो सीरीज दिया हुआ है ये जीपी में है, तो हम लिखेंगे यह जीपी में है, जिसमें ए का मान कितना है, फर्स्ट टर्म्स कितना है ई के पावर 2h, और दूसरा पद ई के पावर 4h बट्टा में ई के पावर 2h, माने कोई भी पद तथा उसके जस्ट पहले वाले पद का अनुपात ही क्या कहलाती है, सार्व अनुपात कहलाती है। तो यानी कि r बराबर ई आर जो है, ये आर वाला नहीं क्वेश्चन का, इस सार्व अनुपात जीपी का, तो क्या हो जाएगा, यानी ई के पावर 2h। और एवं हम लोग जानते हैं एस एन बराबर, अभी लगले जस्ट बताए, ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 बट्टा में r माइनस 1, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो चलो अब हम इन लोग इसको तोड़ते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, अब यहाँ से उस फार्मूला पर a की जगह e के पावर 2h इंटू ई के पावर 2h का होल पावर n, तो 2nh कह सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो इतना ही लिखिए, ई के पावर 2h का होल पावर n माइनस 1 बट्टा में ई के पावर 2h माइनस 1 r माइनस, तो r का मान कितना होगा, ई के पावर 2h हो गया। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ई के पावर 2h ई के पावर 2nh माइनस 1 बट्टा में ई के पावर 2h माइनस 1, यहाँ लिख सकते हैं। ये ई के पावर 2h है तो यहाँ भी 2h चाहिए, लेकिन था नहीं, तो मैथ तो आज़ादी देती है कि जो मर्जी हो कर लो। दुनिया में एक ही सब्जेक्ट तो है जो सबसे इजी है, और लेकिन ये दुनिया में दुर्भाग्य है कि सभी लोग मैथ को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कहते हैं। जिसको मैथ आता है वह कहता है कि सर मैथ से बढ़िया सब्जेक्ट ही दुनिया में नहीं है, और जिसको नहीं आता है आप उससे पूछिएगा, खाली मैथ का नाम ले लीजिएगा तो उसके ब्लड का हीमोग्लोबिन जो है गायब हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मैथ इसलिए कि इसमें 4 ही चीज़ है, जोड़ घटाओ गुणा भागा के अलावा कुछ है। अब रही है कि आप जिस स्टैंडर्ड में जाते हैं उसी स्टैंडर्ड का जोड़ घटाव गुणा करते हैं, तो भैया आप बढ़ते हैं तो आपकी थिंकिंग भी तो बढ़ती है उसी के लेवल को। मैथ कहता है कि तुमको जो ज़रूरत हो ले लो, लेकिन जितना लोगे उतना दोगे कि नहीं दोगे। तो यानी ई के पावर 2h माइनस 1 बट्टा में 2h, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला आपको मालूम है पहले से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर x इक्वल कितना, ये 11th क्लास के लिमिट की फार्मूला है। तो अब बाबू देख लो यहाँ पर ये h जो है और इस h से गायब, और लिमिट जिसके कारण इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता था, अनिर्धार्य रूप में आता था, वह बीमारी ही खत्म। और जब बीमारी खत्म तो आदमी स्वस्थ। तो यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ई के पावर 2h
ई के पावर 2nh माइनस 1 बट्टा में ई के पावर 2h माइनस 1 बट्टा में 2h इंटू 1/2। अब इसकी पूरी वैल्यू को पुट कर दे हम, ई के पावर क्या हो जाएगा 0, h का मान, फिर उसके बाद ई के पावर 2 और NH का मान बाबू देख लो यहाँ है 4, तो क्या रख देंगे, यानी कि गुणे 2 4 माइनस 1 बट्टा में इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 और ये कितना है 2, अर्थात हम कह सकते हैं ई के पावर 8 माइनस 1 बट्टा में 2। अब लड़का कहता है कूदने लगेगा, यहीं पर छोड़ देगा। बाबू ये मैंने पार्टिकुलर दोनों का सॉल्व किया है और आप यहाँ देखो x प्लस ई टू द पावर x का डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 4 पर निकालना है। मैंने x का निकाला, यहाँ पर 8 है, तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हेंस 0 to 4 x प्लस ई टू द पावर 2x का इंटीग्रल जो है, यानी इस x वाले का था 8 प्लस ई टू द पावर 8 माइनस 1 बट्टा में 2। ये हो गया सेकेंड पार्ट का और ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। और इसको बाबू आप जनरली इन सिंप्लीफाई कर दो, 1 8 दूनी का 16 प्लस ई के पावर 8 माइनस 1 बट्टा में 2 अर्थात 15 प्लस ई के पावर 8 बट्टा में 2। इस प्रकार से आंसर। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं मानता हूं कि इसके बावजूद भी अगर कहीं दिक्कत हो, मैं पार्टिकुलर आप लोगों के लिए उस क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा जो कि आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं गॉड तो हूँ नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता नहीं हूँ। मैं आपके दिल के अंदर कौन सी प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण आपको किसी तरह के इंटीग्रल निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मुझे पता तो चलना चाहिए। और वह पता कैसे चलेगा, जब आप कमेंट कीजिएगा। तो किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी तरह की कोई भी आपके इंटर के मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या डाउट हो, आप बोलिए, मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।